हम बात करेंगे अपने टॉपिक की। तो जो हमने आप लोग का फाइल बना रखा है, वहां से हम जुपिटर लैब को लॉन्च करेंगे। ठीक है, और जुपिटर लैब हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अगर इस रफ्तार से पाइथन पढ़ता ना, कल वाली रफ्तार से, तो एक महीना में पाइथन खत्म हो जाता। जो मैं होने नहीं दूंगा। है ना। तो हाँ, 20 क्लासेस में खत्म हो जाता पाइथन। चलो, देखते हैं। कल जितने टॉपिक पढ़ा सब में कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत नहीं? कमेंट में परेशानी है? अच्छा। हैं? फ्लोट भी बता दूं? फ्लोट भी नहीं बताया मैंने। समझ नहीं आया तो बोल काहे नहीं रहता कल? अरे यार, ऐसा थोड़ा ना होता। रावत ऐसे होता है क्या? ऐसा नहीं होता। वेरिएबल समझ में आ गया था। चलो मैं फिर से बताता हूँ सब। ठीक है, देखो, स्ट्रेस मत लिया करो। ठीक है, सब हो जाएगा यार। ठीक है, तुम पहली बार पढ़ने आए, लेकिन मैं पढ़ा पढ़ा रहा हूँ। जितना प्रेशर तुम पे है ना, उतना प्रेशर मुझ पे भी है कि 6 महीने में कोर्स खत्म करना है। ठीक है, तो मैं बिल्कुल वाहियात तरीके से नहीं खत्म करूंगा। मेरे स्टूडेंट्स है जो मशीन लर्निंग पे जॉब कर रहे हैं। ठीक है, तो डोंट वरी। और जाहिर सी बात है, मैं भी उसी एज ग्रुप में हूँ, तो मैं भी जॉब ढूंढते रहता हूँ। मेरी डिग्री कंप्लीट नहीं है, मास्टर्स कंप्लीट नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग फॉर एआई। यही प्रॉब्लम हो रही है बस। ठीक। तो बिल्कुल स्ट्रेस मत लिया करो। ठीक है, चिल। प्रिंट के बारे में मैंने बताया था कि प्रिंट का यूज क्या है। सेपरेटर और एंड ऑपरेटर के बारे में बताया था। पता है, सेपरेटर और एंड ऑपरेटर में 2 दिन लगा देता हूँ। वो भी खत्म हो गया था कल। वो भी कल खत्म हो गया। चलो, देखते हैं। विल टॉक अबाउट प्रिंट फंक्शन। ठीक है, लेकिन सारे टॉपिक बता दिए थे, कहानी बस नहीं सुनाए लोग। टॉपिक तो सारे बताए थे मैंने। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? पक्का? चलो, आते हैं इस पे। हमारा सिलेबस भी देख लो। ठीक है, हमारा सिलेबस क्या है? पहले इंट्रोडक्शन जो हमने करा दिया है, इंस्टॉल वगैरह सब कुछ करा दिया है। फिर उसके बाद हमने प्रिंट फंक्शन का सेपरेटर और एंड ऑपरेटर के बारे में बताया था। प्रिंट फंक्शन के अंदर 2 ऑपरेटर रखे गए हैं जो बाय डिफॉल्ट उनकी वैल्यू डिफाइन करी गई है। ठीक है, वो सेपरेटर है और एंड ऑपरेटर है। और उनकी बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू है ना, जैसे सेपरेटर की बाय डिफॉल्ट वैल्यू स्पेस, जो कि एक स्ट्रिंग के अंदर है, उसी तरह से एंड ऑपरेटर की बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू थी वो बैकस्लैश एन थी। ठीक है, जो बाय डिफॉल्ट है प्रिंट फंक्शन के अंदर होता ही होता है। ठीक है। ओके, कमेंट की बात करेंगे। कमेंट का यूज हम क्यों करते हैं, तो समझते हैं कमेंट का यूज क्यों करते हैं। कमेंट का यूज हम 2 काम के लिए करते हैं। पहला काम होता है कोड को टेस्ट करना, और दूसरा नोट्स बनाना। ठीक है, मैं इसके ऊपर एक कहानी सुनाता हूँ जो मैंने स्किप कर दिया था कल। है ना, वो कहानी सुनते हैं। तो क्या नाम है तुम्हारा? सृष्टि। अच्छा, तुम्हारा क्या नाम है? तुषार। तो सृष्टि और तुषार जो है एक ही कंपनी में काम करते थे। ठीक है, तो इन लोगों को आईटी कंपनी में काम करते थे दोनों। ठीक है, ये सृष्टि स्पेलिंग सही है ना? नहीं है? अभी ठीक है। मिस टाइटल? टाइटल कुछ नहीं? अच्छा, मिसेस। और आप? मिस, मिस्टर, टी। हाँ, ST। ओहो, शेड्यूल ट्राइब। चलो,
तो इसको इरेज कर सकता था, लेकिन इरेज करने की जगह पे काटने में तुम लोगों ने स्माइल करा ना, वो अच्छा लगा मुझे, इसलिए मैंने ये किया है ना। चलो आगे देखते हैं। तो सृष्टि जो है वो राम भरोसे कंपनी में काम करती है। राम भरोसे कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, पीवीटी एलटीडी, है ना। और जो तुषार है वो फालतू कंपनी में काम करती है, फकीर चंद एंड लकीर चंद ट्रस्ट, है ना। समझ आ गया। तो ये दोनों दो कंपनी में काम करते हैं, ठीक है। अब क्या है कि जो सृष्टि है, उसने अपनी कंपनी में काम करते करते उसको यूएस घूमने का मन करा, और वो नहीं चाहते थे कि फंड अपने घर से लगे। आ जाओ। तो किसको काटेगी सृष्टि? कंपनी को। कैसे? कैसे? नहीं रे, राम भरोसा तो कंपनी है जिसमें वो काम कर रही है, कैसे कंपनी को काट देगी वो? उनको लर्निंग करने जाना है। हाँ, लर्निंग करने जाएंगे कहाँ? हाँ, यूएस में कौन सा जगह जाना है? आईटी में आने का एक ही मोटिव था मेरा भी, है ना, हिंदुस्तान में तो नहीं रहना, है ना। ये तो मैं जानता हूँ अच्छे से। तुम्हें कहाँ जाना है? झूठ बोल रहा है ये साफ झूठ बोल रहा है। तुम्हें कहाँ जाना है? चश्मुद्दीन, यूएस जाना है। यूएस बहुत बड़ा है, पता है? यूएस में कहाँ लैंड करना है, वो नहीं सोचा है। यूएस का वीजा चाहिए। हाँ, टूरिस्ट वीजा लगवा भी लिया? तो तुम्हें क्या लगता है वो टूरिस्ट को कन्वर्ट करवा देंगे वर्क परमिट में? हाँ? टूरिस्ट वीजा में यू कैन नॉट वर्क फॉर अ कंपनी, बहुत स्ट्रिक्ट रूल है। अगर पकड़ लिया ना तो बैन ही कर देंगे तुम्हें। तो ये फर्जी काम मत करना, उनको पैसे नहीं देने की जरूरत है। वर्क फॉर एमएनसी इन इंडिया एंड यू विल डेफिनेटली गो देयर, और यू कैन गो फॉर एजुकेशन वीजा, ठीक है। हाँ, आसान तरीका बताऊं? कनाडा चली जाओ और वहां से F1 वीजा लेके, सॉरी TN वीजा लेके। अबे डोंकी हर जगह नहीं लगता है। आसान तरीका ये है, कनाडा जाओ और वहां से कौन सा वीजा ले लो? TN वीजा। 2 दिन में स्टैंपिंग हो जाती है बॉर्डर पे, और यूएस में तुम काम कर सकते हो। हाँ, ये आसान तरीका है, कनाडा जाना आसान है है ना। फिर यूएस स्टाफिंग में काम किया तो कुछ तो पता होना चाहिए ना। चलो, तो अब पैसा बच गया, अब मतलब पार्टी कब? चलो, तो राम भरोसे कंपनी में सृष्टि ने काम किया, और इसको यूएस घूमने का मन किया, और क्लाइंट की भी रिक्वायरमेंट उसी समय पे आई। सृष्टि ने ये जो कोड लिखा था, ये एक वेबसाइट का कोड था, और उस वेबसाइट पर लगाना था एआई, मतलब चैटबॉट। अब चैटबॉट हिंदुस्तान में कोई पढ़ाता ही नहीं है। सृष्टि ने बोला कि मैं तो एमआईटी जाके ही पढ़ूंगी, फंडिंग की तुम बंदोबस्त करो, मेरा काम है बनाना, मैं 3 महीने के लिए जाना चाहती हूँ उधर। क्योंकि अगर मैं वहां से जाऊंगी और फिर आऊंगी तो आपको करोड़ों का फायदा करवा सकती हूँ, ये अलग बात है, कंपनी उधर मिल गई तो उधर ही रह लूंगी। तो कंपनी ने इनकी बात को राजी कर लिया कि ठीक है, अब जाओ, ठीक है, और बॉन्ड भी साइन करा लिया, आप कंपनी छोड़ नहीं सकते, नहीं तो कहीं धोखा दे दिया तो उधर जाके हमारा तो पैसा गया, और तुम्हारा करियर सेट हो जाएगा, है ना। तो सृष्टि जाने से पहले, एक रात पहले अपने कोड को देख रही थी, और उसने कुछ कुछ लिखा उसमें, ठीक है। अच्छा, ये तुषार, ये इतना खुश हुआ, ऐसे ही इसने भी ऐसे ही दिमाग लगाया और खुश हो गया बिल्कुल। इसने भी कुछ लाइन के कोड लिखे थे, 1000 2000 लाइन के, दोनों दोनों ने कोड लिखे थे, ठीक है। तो तुषार ने कुछ नहीं किया, इतना खुशी था वो, शॉपिंग कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, क्योंकि वहां पे महंगा सब मिलेगा। तो लड़का ही तो है, चला गया सरोजनी, जारा का भाई बेजारा के कपड़े कपड़े खरीदने, है ना।
तो वहां से कपड़े खरीद के ले आया, फर्स्ट कॉपी, है ना, सही है ना। और फिर उसके बाद वो घर आ गया और उसने अपने कोड को देखा तक नहीं। ही वेंट यूएस नेक्स्ट डे, और सृष्टि भी चली गई, दोनों चले गए, 3 महीने बाद आए हैं दोनों, है ना। पढ़ाई क्या ही होता है कॉलेज में, ये हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना। हम पढ़ाई तो नहीं करते, ये तो परम सत्य है। दरवाजा बंद कर दो। हमारे क्लास का टॉम बॉय है ये, बिलो इससे। हमारे क्लास का टॉम बॉय है। टोपी क्या है तुम्हारी? घर पे देखो, सही चल रहा है तुम्हारा भी। अब जब दोनों आ गए यूएस से, तो सृष्टि ने अपने कोड को देखा, और कोड को देखने के बाद उसने उस कोड को, मतलब 2000 लाइन के कोड थे, तो 2 दिन में उसने पूरे कोड को समझ लिया, क्योंकि उसने कुछ करके गई थी। क्या करके गई थी? जो जो उसने कोड लिखे थे वहां पे मार्कर भी लिख रखे थे साथ साथ में, कमेंट की मदद से, कि मैंने इसको इसलिए बनाया है, इसको इसलिए बनाया है, इसको इसलिए बनाया है, इसको इसलिए बनाया है। तो आसान हो गया उसको समझना। ठीक है। लेकिन तुषार, तुषार आया और उस कोड को भूल ही गया था पूरी तरीके से। पता है आईटी का नियम क्या है? अगर 6 महीने तक यू आर नॉट इन डेवलपमेंट, आपको फ्रेशर ट्रीट किया जाता है। तो कुछ भी हो जाए, है ना, भले आपकी मौत को छोड़ के कुछ भी हो जाए, आईटी मत छोड़ना, फ्रीलांसिंग जरूर करना, नहीं तो क्या ट्रीट हो जाओगे, फ्रेशर। 6 महीने में कंपनी की पॉलिसी है, मतलब जो हायरिंग टीम होती है उनकी पॉलिसी है, दे विल नॉट कंसिडर यू हैंड्स ऑन पर्सन, दे विल कंसिडर यू आर अ ट्रेनी नाउ। ओके। तो 6 महीने से ऊपर के बंदे को हम नहीं इंटरटेन करते। ठीक है। ओके। अब तरुण आया उधर से 3 महीने बाद, आधा कोड भूल गया था अपना। इसी ने लिखा है लेकिन भूल गया है, क्योंकि उसको लिखने में इसने 2 महीने 3 महीने लगाए थे। और चला गया था ऐस करने, जारा के कपड़े बेजारा को दिखाने, फ्लोरिडा बीच पे, है ना। हाँ, एनवाई के बीच पे भी गए थे, घूम आए थे। देख रहे हो, स्प्लिट पर्सनालिटी लौटने अपने ही में चल रहे हैं। देखो जो घूम के आता है ना वो बोलता नहीं है, देखो घूम के आया है, इंटरनेशनल शेफ है ये। छोड़ दिए कंपनी इसने। चलो, अपना तुम दिखाते का नहीं हो। कितने कंट्रीज घूमे तुम? 28। कार्निवल शिप्स के बारे में जानते हो? उसी में मास्टर शेफ था ये, कार्निवल क्रूज शिप उसमें। ठीक है। उफ, बाहर में कुछ नहीं रखा, यही कह रहा था। हाँ। चलो, अब आगे। तो तुषार आया उधर से और उसको अपना कोड नहीं समझ में आ रहा, उसने उस कोड को समझने में 2 महीने और लगा दिए। और जो एमआईटी से पढ़ के आया था एआई का डिपार्टमेंट, जिसमें उसको चैटबॉट लगाना था, वो एआई के सेक्शन में आता है, उसको तुषार भी भूल गया, क्योंकि अपना कोड समझ रहा था 2 महीने में। प्रैक्टिस करा ही नहीं उसने। जब करा नहीं तो 2 महीने तो अपने अपने कोड को समझा पहले वो, क्योंकि उसने कोई मार्कर सेट नहीं किया था, कोई कमेंट नहीं यूज किया था, मार्कर उसने सेट कर लिया है सब। जैसे जैसे पढ़ा वैसे वैसे मार्कर सेट करने लग गया, जो गलती उसने पहले कर दी है उसको फिर से ठीक करता है। और 3 महीने में 2 महीने में तो वो एआई भी भूल गया था जो उधर से पढ़ के आया था, तो उसको भी उसने फिर से पढ़ा, तो 3 महीने उसमें भी लगा दिए फिर से। और फिर उसके बाद उसने 2 महीने लगाए उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने वेबसाइट पे। तो लास्ट में यहाँ पे जाकर उसने चैटबॉट लगाया, 2 महीने में कोड समझा, 3 महीने में एआई जो पढ़ के आया था वो भी भूल गया, और 2 महीने बाद ये चैटबॉट लगा। कितने महीने टोटल हो गए? 3 2 5 2 7 मंथ। इसने 2 दिन में समझ लिया कोड को, ठीक है, और 2 महीने में एआई इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है, चैटबॉट लगा दिया, तो इसका ड्यूरेशन कम हुआ ना, 2 मंथ्स ओनली। अब बताओ कौन गाली सुनेगा? जारा का कपड़े बेजारा जिसने पहना है ना। चलो, तो तुषार हमारा हो सकता है कि फायर कर दिया जाए, प्रोजेक्ट के बाद उसको निकाल देंगे, क्योंकि इस पे पैसे इन्वेस्ट किए हमने। ठीक है, और तुषार तैयार है।
क्या ही फायदा रहा उसका। कंपनी निकाल दे, वो एलिगेशन है, तुम उस लायक नहीं थे। चलो, तो और इसने कंपनी स्विच करी, इसको हायर पैकेज लगा और इसको तो निकाल दिया ना। ये जबरन ढूंढ रहा है, अब ले लो। इससे रेफर ले लो ना। नहीं देगी वो। और सीधा करे मैं तो नहीं देने वाली, देखो उसके आगे ऊपर देख रहे, मैं नहीं जानती इसको। चलो, तो गाइस कमेंट का यही यूज था, एक मार्कर सेट करना, दूसरा कोड को ठीक करना, है ना। ओके, तो आई एम टॉकिंग अबाउट कमेंट टुडे। कमेंट का यूज है सिंगल लाइन कमेंट, और सिंगल लाइन कमेंट को हम इंप्लीमेंट करते हैं यूजिंग हैश। दिस इज अ सिंबल यूजिंग विच वी मेंशन आर कमेंट। इसके बाद कुछ भी लिखोगे ना सेम लाइन में तो सब कमेंट होता है। जितने लाइन लिखोगे उतने उतने लाइन को अगर कमेंट करना है, यू हैव टू पुट हैश इन फ्रंट ऑफ ईच एंड एवरी लाइन जिसको आप कमेंट करना चाहते हो। ऑलराइट, ओके। उसके बाद why we use comment? If people will ask you, you have to answer them. We use comment to set markers. We use comment to set marker in our code. Why we are setting marker? To understand the code. ठीक है, हम क्यों मार्कर सेट करते हैं? अपने कोड को समझने के लिए, क्योंकि हम बहुत लंबा चौड़ा कोड लिख रहे होते हैं ना। मैथमेटिशियन को मैथमेटिक्स याद नहीं होती, फॉर्मूले तो याद होते हैं ना, उसको तो वो लिखता ही है। वैसे ही हम जगह जगह पे कुछ कुछ लिख देते हैं जिससे हमें समझ में कि इसको क्यों बनाया था। ठीक है, उसके बाद दूसरा, टू टेस्ट आर कोड, अपने कोड को टेस्ट करने के लिए कि हमारा कोड सही सलामत काम कर रहा है कि नहीं। अगर एरर आ रहा है तो क्यों आ रहा है, उसको कैसे ठीक करेंगे? यूजिंग कमेंट। ठीक है, तो ये दो गरीब परिस्थिति कमेंट के साथ है, क्योंकि अब हमारे पास इसके अलावा बहुत एडवांस टूल्स है जो ये काम करती हैं टेस्टिंग का, जिसको टेस्टर यूज करते हैं, ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स। ब्लैक बॉक्स टेस्टर कौन होता है, थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं इन सब चीजों को। ब्लैक बॉक्स टेस्टर वो टेस्टर होता है जिसको, जो क्लाइंट के एंड पे बैठा रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो, मान लो कि मैं हूं, इफ आई एम डूइंग सम सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट इन ड्यूकेट लेट्स से, तो कृष्णा ने कोई प्रोजेक्ट उठाया, ठीक है, और उसने कोड लिखा, ठीक है, और किससे उठाया? तो वही राम भरोसे कंपनी। कौन सी कंपनी से? राम भरोसे कंपनी से। ठीक है, इससे प्रोजेक्ट उठाया कृष्णा ने, और ये बैठा हुआ है एक मार्शियन नाम की कंपनी में। किस नाम की कंपनी में? मार्शियंस नाम की कंपनी में बैठा हुआ है। ठीक है, तो कृष्णा ने क्या किया कि इस कंपनी से प्रोजेक्ट उठाया, और कृष्णा का एक दोस्त है रावत, वो है इसका टेस्टर। ठीक है, ये जो टेस्टर है ये इस कोड को देख सकता है, टेस्ट कर रहा है, कोड को देख भी सकता है, और प्रॉब्लम आने पे उसको ठीक भी कर सकता है। मतलब ये टेक्निकल टेस्टर है, इसको पाइथन भी आते अगर पाइथन पे प्रोजेक्ट बना है तो। ठीक है, एक ये राम भरोसे कंपनी है, इसके अंदर भी एक टेस्टर बैठा हुआ है ना, उसका नाम है तुषार। है ना तुषार, तुम्हारी स्पेलिंग सही है ना? हाँ, तुम्हारा नाम खराब है यार, बहुत टफ है, नहीं याद हो रहा है। अंग्रेजी भी मेरी खराब है ना। अब उसके बाद, बहुत साफ स्क्रीन दिख रहा है वैसे। हाँ हाँ, इतना साफ नहीं दिखता था पहले। चलो, जो भी हो, अच्छा है। लेकिन ये है क्या, ये सब स्पोर्ट्स क्यों बने हुए हैं इस पे? अच्छा, कीड़े हैं। जीनियस, जीनियस हो तुम, जीनियस एक नंबर के। चलो, आगे देखो। तुषार ने टेस्टिंग का काम किया है। ये
फर्जी टेस्टर है। फर्जी टेस्टर, यू गाइस अंडरस्टैंड फर्जी क्या होता है? फेक। चश्मा लगा लेने से सब डेवलपर नहीं बनते। तो सारे चश्मा लगा लिया था और अपने आप को डेवलपर कहता था, दाढ़ी आधा वाला रखता था और कहता था मैं डेवलपर हूँ। और था क्या? फर्जी टेस्टर। इसको कोई नॉलेज नहीं होती है पाइथन की, किसी लैंग्वेज की। इसको कुछ टूल्स आते हैं जैसे कुकम्बर, ठीक है, सेलेनियम, ये सब टूल्स आते हैं। कुछ यूज केसेस बनाता है, हिट एंड ट्रायल होता है ना, चलो ये करके देखते हैं इसमें एरर आ रहा है, ये करके देखते हैं इसमें एरर आ रहा है। तो हम जब कोड डिलीवर कर देते हैं ना क्लाइंट को, तो क्लाइंट को कोड नहीं भेजते जो लिखा है वो नहीं भेजते, बाइट कोड भेजते हैं, बाइनरी कोड। बाइनरी कोड भेजते हैं, क्योंकि अगर हमने कोड को ही भेज दिया क्लाइंट को, तो हम क्लाइंट को फिर साल भर कैसे काटेंगे? काटना भी तो जरूरी है। तो हमें अगर क्लाइंट को साल भर काटना है, तो हम उसको क्या देंगे? एएमसी, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। बोलेंगे भाई देखो तुम्हारा 10 लाख का प्रोजेक्ट है ना, तुम 5 लाख और रुपया दे दो, साल भर में कोई भी दिक्कत होगी तो कृष्णा ठीक कर देगा उसे, क्योंकि कृष्णा ही तो डेवलप करा है ना। हाँ, इसीलिए हम सिर्फ क्लाइंट नहीं बनाते हैं, हम उसे काटने का भी प्रॉपर बंदोबस्त रखते हैं, है ना। और क्लाइंट अगर बोलता है कि हमें कोड भी चाहिए जो तुमने लिखा है, तो 10 लाख का जो होगा ना, हम सीधा 20 लाख उससे कोड करेंगे। भाई पूरा पैसा दो फिर, 2 साल का एएमसी भी तो निकलना चाहिए तुमसे, है ना। देखो दोनों तरफ से क्लाइंट ही कटेगा, हम नहीं कटेंगे, ठीक है। ओके। तो ये जो है कोड हमने लिखा, ये कोड हम इस तरह से नहीं देते हैं, हम इसको इनक्रिप्ट करके देते हैं बाइनरी में। जो कुछ डब्बा डब्बा सा दिखता है, इसी को इनक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। जो नहीं समझ में आए यूजर को, जैसे इनक्रिप्शन का एक छोटा सा एग्जांपल दिखाने की कोशिश करूं, तो ये एक्ट्रेस का एक इमेज है। ये इमेज तुम लोग को दिख रहा है ना? दिख गया ना? पहले ही नहीं कह दे रहे हो? सब्र। सब्र नाम का चीज होता है कुछ। देखो, इस इमेज को अब तुम्हें इनक्रिप्टेड फॉर्म में दिखाता हूं। कहाँ गया? ओपन विथ कहीं दिख रहा है? दिख रहा है। देखो ऐसा ही कुछ होगा, समझ लेगा। नहीं समझेगा ना, ऐसे ही फॉर्म में कुछ होता है ना। हाँ, तो इसी फॉर्म में हम डेटा को दे देते हैं, और उसको अगर मांगता है तो, नहीं तो हम ही डिप्लॉय भी कर देते हैं, सब काम हम ही करके दे देते हैं, ठीक है। जब इसको ये कोड मिल जाता है, तो चलाता है उस कोड को इसका टेस्टर, क्या यूज केसेस रख रख के कुछ ऐसी वैल्यू रखेगा जो ना चल पाए। तो फिर ये इधर से कंप्लेन करेगा, भाई हैश लगा देने से एरर आ जा रहा है तुम्हारे कोड में, ठीक करो। कृष्णा के पास ये आएगा, कृष्णा इसको ठीक कर देगा और फिर से डिलीवर कर देगा, बोलेगा आप यूज करो, फिर कुछ और करेगा। तो ये ठीक कुछ नहीं कर पाते, ये सिर्फ टेस्ट करते रहता है, हिट एंड ट्रायल, कोड बेस पे कुछ नहीं करता। तो इसको ब्लैक बॉक्स टेस्टर कहते हैं। कौन सा कहते हैं? ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स का मतलब नहीं दिखाई देना, अपारदर्शी, है ना। और इसको कहते हैं व्हाइट बॉक्स टेस्टर। व्हाइट बॉक्स टेस्टर, ये कोड बेस पे स्ट्रांग होता है, प्लस ये कोड को ठीक भी कर सकता है, टेस्ट भी कर सकता है, दोनों काम कर सकता है। अगर कहीं टेस्टिंग की जॉब निकली ना, तो इसके ऊपर इसको प्रायोरिटी दी जाएगी, क्योंकि ये ठीक भी कर सकता है कोड को, है ना। समझ में आ गया? तो अब हमने इतना चीज क्यों बताया, तो कमेंट के ऊपर बताया, क्योंकि हम टेस्टिंग के बारे में बात करते हैं। इसी तरह से कहानियां बनती हैं हमारी, है ना, और लंबी हो जाती है क्लास, ठीक है। ओके। ऑनलाइन सबको समझ में आया कहानी? हाँ जी। अब देखो गाइज, अगर मुझे ये नोट्स की तरह रखना है, मैं चाहता हूँ कि नोट्स की तरह रखो, तो मार्कर ही तो है ये मेरे लिए। कमेंट के बारे में हम कभी पढ़ने गए शीट के ऊपर, हमें समझने की जरूरत होगी, और हम इन सबको क्या कर देंगे? कमेंट कर देंगे। अगर बिना कमेंट करे चलाते तो एरर आ जाता था, राइट। लेकिन अगर कमेंट करके चलाएंगे तो एरर नहीं आएगा, क्योंकि कमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे गली में लौंडे बोलते हैं ना कुछ भी, और लोग इग्नोर मार के चले जाते हैं, मतलब नो वैल्यू नो रिस्पॉन्स, तुम्हें मिलता है जब, उसको कमेंट कहते हैं। हंस क्यों रहे हो, कि ये हो क्या तुम लोग? हंसना नहीं है ना, मैं गलत समझ लेता हूँ। ओके, चलो, तो ये हमारा क्या है?
कमेंट है, हैश लगा दो उस लाइन में, वो कमेंट हो जाएगा। अब नीचे कुछ लिखते जाओगे, लेट्स से लिखते 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 लाइन चेंज हो गई, ये कमेंट नहीं रहा, दिस इज एन एरर। अगर इस लाइन को भी कमेंट करना, देन यू हैव टू मेंशन वर्ड हैश इन फ्रंट ऑफ इट, ऑलराइट, देन इट विल कंसीडर्ड एज कमेंट। ठीक है, ओके। सर अगर ऊपर कोड को मार्क डाउन कर देते हैं तो भी Markdown is different property. That is the property of a Jupyter file. Okay. I'm talking about Python. मैं सर पाइथन के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर मार्कडाउन की आप बात करोगे तो यस, मार्कडाउन करने से ये अब पाइथन का कोड ही नहीं रहा, ये तो जुपिटर की एक प्रॉपर्टी है अपने तरफ से जो उसने दी है। भाई तुम्हें कमेंट करना है कर लो, तुम्हारी मर्जी, हमारे पापा का कुछ नहीं जा रहा, ऐसा कुछ। देखो ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी जुपिटर की है, पाइथन की नहीं है। समझ में आ रही बात? हाँ, चलो आगे देखते हैं। तो मैंने कल एक छोटा सा वही कोड लिखा था, 5 बार हेलो वर्ल्ड, क्योंकि अभी आप लोग गरीब है टेक्नोलॉजी वाइज। मैं गरीब बोलने का मतलब टेक्नोलॉजी वाइज होता है, ठीक है ना। सोच से जैसे इंसान गरीब होता है ना, उसी तरह टेक्नोलॉजी वाइज अभी आप लोग गरीब है। धीरे धीरे अमीर बनोगे तो अभी गरीबों वाला कोड ही दिखाना पड़ता है। ठीक है, तो हेलो वर्ल्ड आपने लिखा। उस दिन मैं मार्केट में ऐसे घूम रहा था जैसे मैंने कितना बड़ा काम किया हो। मैं अपनी मम्मी से भी बात नहीं कर रहा, पड़ोसी उनको जानता नहीं मैं इसको लिखने के बाद। क्यों नहीं जानता? क्योंकि मैंने कुछ ऐसा किया था, मैंने मशीन से पहली बार बात करी थी, मशीन से कुछ काम करवाया था, और मेरे अंदर ईगो आ गया था। हाँ, एक बेलन खाने के बाद आई वाज लाइक कम ऑन ट्रैक, मैं फिर से ट्रैक पे आ गया। मुझे समझ में आया कि ईगो नहीं चलेगा ज्यादा दिन। लेकिन उससे पहले भी कुछ हुआ जिसकी वजह से मैं रात भर परेशान था, और रात भर मैं उसको देख नहीं पा रहा था कि क्या प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम यही थी, कुछ एरर आ गया। मैं इतने कॉन्फिडेंस में घूम रहा हूँ कि मुझे एरर तक देखने का मौका नहीं मिल रहा है। अरे मेरे हिसाब से तो सब सही है, ये जरूर पाइथन खराब हो गया है, इतना कॉन्फिडेंस था मुझे। मैं पाइथन को ही ब्लेम कर देता था, वैसे ही जैसे तुम इंटरव्यू में जाते हो और क्या कहते हो, अरे इंटरव्यूअर को ही नहीं आता था, हमें तो बहुत आता था, उसको मुझसे सीखने की जरूरत थी। कितने स्टूडेंट मिले हैं मुझे, हाँ सही कह रहा, तो इंटरव्यूअर को नहीं आता था, वो तो बन कबाब बेच रहा मैं बैठ के, है ना। तो मैं भी वैसे ही घूम रहा था। मैं समझ गया कि ईगो को साइड में रखना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने ईगो को साइड में रखा और मैं थोड़ा सा आगे पढ़ा। जिसको कम आता है वही ज्यादा उड़ता है, उसको कम आता था, उसको सिर्फ प्रिंट हेलो वर्ल्ड करना आता था। जब मैं नया नया था तो मुझे सिर्फ प्रिंट हेलो वर्ल्ड करना आता था और स्ट्रिंग के बारे में जानता था, वही काम कर रहा था। मुझे थोड़ा और पढ़ा ईगो को साइड में रख के, तो कमेंट के बारे में पता चला, तो मैंने बोला इसको कमेंट करके शायद हम चेक कर सकते हैं कि किस लाइन में एरर आ रहा है। क्योंकि मेरे पास, अगर मुझे आ रहा होता तो मैं इस एरर को देख के ही समझ जाता कि लाइन नंबर 3 में हेलो वर्ल्ड के नीचे कुछ प्रॉब्लम है। इसमें डबल कोट से शुरू तो हुआ था लेकिन डबल कोट से कभी खत्म नहीं हुआ, ये यही प्रॉब्लम है। ये समझ में आ जाता ना। लेकिन ईगो, अब मैंने क्या किया, इसको कोड को फिर से चला